लेट्स माई घूमो दुनिया। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माई घूमो दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उज्जैन की, जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य इतिहास समेटे हुए है। तो चलिए आज निकलते हैं उज्जैन के सफर पर। दोस्तों, भारत के हृदय में बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का वो हिस्सा है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ समय भी रुककर ध्यान लगाता है। यहाँ हर सुबह शंखनाद से शुरू होती है और हर रात हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती है। उज्जैन को कालिदास ने अपनी रचनाओं में स्वर्ग से सुंदर बताया था। पुराणों के मुताबिक इस शहर का नाम अवंतिका, कर्णप्रस्थ और उज्जैनी कहा जाता था, यानी वो भूमि जहाँ देवता भी तप करने आते थे। यहाँ का हर कण, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। उज्जैन शहर देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इस नगरी का वैज्ञानिक महत्व है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। भोलेनाथ की नगरी काल गणना के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऋषि मुनि यह मानते हैं कि उज्जैन शून्य रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती भी है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय में ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफी मशहूर है। दरअसल राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत में उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तऋषि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। ये तो थे उज्जैन शहर की खासियत के बारे में कुछ बातें, और अब हम उन प्रसिद्ध जगहों के बारे में जान लेते हैं जो उज्जैन को खास बनाते हैं। ये शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर में दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। ये मंदिर विशाल रुद्र सागर झील से घिरा हुआ है। इस मंदिर की सबसे खास होती है भस्म आरती, जो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। महाकाल मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नाम के राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए थे। श्रावण मास के हर सोमवार को महाराजा धीराज महाकालेश्वर की सवारी निकाली जाती है। यह सवारी मंदिर प्रांगण से निकलकर शिप्रा तट तक जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ बड़े गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर भी काफी प्रसिद्ध हैं। यह बात करें बड़े गणेश मंदिर की, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, इस मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा का आकार भव्य है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत महर्षि संदीपनी के वंशज और विख्यात ज्योतिषविद स्वर्गीय पंडित नारायण जी व्यास द्वारा करवाया गया था। उज्जैन में ही प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है, जिसकी विशेषता यह है कि भैरव प्रतिमा के मुंह में छिद्र न होते हुए भी यह प्रतिमा मदिरापान करती है। उज्जैन शहर में आपको कालिदास अकादमी भी देखने को मिलेगी।
यह अकादमी सरकार द्वारा महान कवि कालिदास की स्मृति में स्थापित की गई थी। इस अकादमी में आप संस्कृत पारंपरिक कला और विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं पर भी शोध कर सकते हैं और इसमें संगीत नृत्य के लिए कई हॉल, रिहर्सल के लिए एक छोटा मंच और एक बड़ा खुला थिएटर भी है। इसके अलावा वेदशाला भी है जो 17वीं शताब्दी में स्थापित काउंटी की 5 वेदशालाओं में सबसे पुरानी है। यहाँ आपको तारों और उपग्रहों का निरीक्षण करने के लिए एक तारामंडल और एक दूरबीन मिलता है, जिसकी मदद से आप काफी सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा उज्जैन में गोपाल मंदिर 24 खंभों वाला मंदिर है, जिसमें 24 खंभे हैं। यह मंदिर 9वीं शताब्दी का है और सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर संरक्षक देवी यानी महामाया की सुंदर छवियां प्रदर्शित हैं। इसके साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय, संदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, उज्जैन विक्रम कीर्ति मंदिर, संग्रहालय, रामगढ़ जैसे पर्यटन स्थल जो उज्जैन को खास बनाते हैं और पर्यटन यहाँ घूमने आते हैं। और अब आपका उज्जैन घूमने का प्लान बने तो ये सवाल आता है कि यहाँ घूमने का सही समय क्या है। अक्टूबर से मार्च तक उज्जैन की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। इन महीनों के दौरान मौसम सुहावना होता है और शहर घूमने के लिए सबसे सही समय। साथ ही आप यहाँ की फेमस चीजों की शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ, मेहंदी, हस्तशिल्प और स्नैक्स कुछ लोकप्रिय चीजें हैं जिन्हें आप उज्जैन में खरीद सकते हैं। जब आप उज्जैन आए तो यहाँ आने के लिए बस, रेल और फ्लाइट की सुविधा काम में ले सकते हैं, लेकिन उज्जैन में हवाई अड्डा नहीं है। उज्जैन का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है। हवाई अड्डे और उज्जैन के बीच की दूरी 51 किलोमीटर है। यह हवाई अड्डा सभी शहरों से जुड़ा हुआ है, जिस कारण यहाँ आना यात्रियों के लिए आसान होता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो जैसे कि दिल्ली से उज्जैन पहुँचने में ट्रेन से करीबन 10 से 11 घंटे लग जाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी करीब 10 मिनट पड़ेगी। आप 20 रुपये का ऑटो लेकर भी मंदिर तक जा सकते हैं। बस की सुविधा की बात करें तो उज्जैन का बस अड्डा मंदिर के पास ही है। बजट की बात करें तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 700 से 800 रुपये में आपको एक रात रहने की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही सस्ते से लेकर महंगे होटल की सुविधा भी यहाँ पर है। इन सब के बीच यहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है लूट से। मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर पंडित हजारों रुपए फीस लेती है। टैक्सी चालक बाहर के पर्यटकों से मनमाना किराया वसूल करते हैं या फिर दुकानदार पर्यटकों को देखकर सामानों की कीमत 2-3 गुनी कर देते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.